हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपकी ईवीएस की क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग ईवीएस की क्लास जाकर देख सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। और बाकी आप प्रीवियस ईयर की क्लासेस देख लीजिए, जल्दी ही आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन, पीडीएफ नोट्स जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं उसी पे ही अपलोड किए जाते हैं, ठीक बेटा। बाकी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा बुद्धि जो चैप्टर चल रहा था, 7 चैप्टर था, वो भी लगभग कंप्लीट बेटा हो चुका है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा टेट में भी और सुपर टेट और सी टेट तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है बुद्धि हमारा चैप्टर। आप लोग लास्ट तक बने रहें, बाकी क्लास को शेयर कर दें। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बेटा किसने दिया है? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत आपका बिने, साइमन और स्टर्न टर्मन द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी एक मैं ख़ास बात बताऊं कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत ये कहा जाए तो आधा सही है और आधा गलत है। अगर ये पूरा सही होता तो दुनिया में जितने भी सिद्धांत थे उसको ये क्या कर देता, टक्कर दे देता। लेकिन कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, अभी इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया, समझ में आ गया। उन्होंने कहा, किसने, इन सब ने कहा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, जिसे क्या नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें सभी क्षमताओं का क्या होता है, एक समूह होता है। और सारे समूह जो होता है समूह के हिसाब से काम करता है, यानी कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ तक तो ये सही था, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये सभी जगह बराबर काम करता है। तो ये गलत हो जाएगा, सभी जगह बराबर काम नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो मेरे मैथ में 100 में से 100 होते, इंग्लिश में भी 100 में से 100 होते, हिंदी में भी 100 में 100 होते। क्योंकि हमारा कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, बाकी सब्जेक्ट थोड़े से डाउन होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी जगह बराबर नहीं होती है, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पे लिख भी दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, अन्यथा सभी विद्यार्थी विषय में बराबर अंक लाते हों, है ना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा हमारा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बहुत ही अच्छा है यहाँ से। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके सी टेट और टेट अमूमन क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बेटा चार्ल्स स्पियर ने दिया था, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किसने दिए हैं, तो इनको भी याद रखना है आप लोगों को। चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया था, जिसमें बुद्धि के 2 कारक बताए हैं। उन्होंने बुद्धि के कितने कारक बताए हैं बेटा, 2 कारक बताए हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। तो द्विकारक उन्होंने एक तरफ जी कारक माना है और एक तरफ एस कारक माना है, ठीक है। इसको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो जी कारक होता है आपका, ये कैसा होता है बेटा, सार्वभौमिक होता है। ये कैसा होता है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि ये सभी में पाया जाता है, ठीक। दूसरा, ये मात्रा में जो होता है अलग अलग होता है, मात्रा में अलग अलग होता है। तीसरा, मात्रा में अलग अलग होता है। जैसे आपकी हो गई तर्क शक्ति, है ना, और आपका ग्रहण शक्ति, ठीक है बेटा। तो ये जो होती है सार्वभौमिक होती है। लेकिन जो एस कारक होता है, इसे क्या करना पड़ता है बेटा, अर्जित करना पड़ता है। इसे क्या करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। ये प्रकार और मात्रा दोनों में अलग होती है, प्रकार एवं मात्रा दोनों में अलग होती है, ठीक है। ये खास या विशिष्ट बोल सकते हैं, यानी कि ये सभी में नहीं होती है, ये अर्जित करना पड़ती है, ठीक। जैसे कि सार्वभौमिक होती है, देखो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हुआ, चाहे वो बुद्धिमान ना हो, जिसकी बुद्धि लब्धि 140 हो, 90 हो, 80 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सार्वभौमिक होती है, सभी में पाई जाती है, बस मात्रा में अलग अलग होती है। जैसे तर्क शक्ति हो गई, ग्रहण शक्ति हो गई। जैसे कोई व्यक्ति जल्दी किसी क्वेश्चन आंसर को याद कर लेता है, समझ लेता है, किसी क्वेश्चन को तर्क के द्वारा समझ लेता है, लेकिन वही कोई दूसरा व्यक्ति उसको देर से समझ पाता है। तो होती तो ये सब में है, लेकिन क्या होती है, मात्रा में क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन जी कारक की सहायता से जो एस कारक होता है, ये वातावरण से अर्जित कर लेता है, क्योंकि ये प्रकार और मात्रा में भी अलग होता है। जैसे कि डॉक्टर बनना, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, ठीक है। जैसे वकील बनना, ठीक, क्लियर। अब जो मैंने लिखा है उसमें एक बार समझ लेते हैं।
वो समझाना ज़रूरी था जिससे कि क्लियर हो जाए आपको, क्योंकि यहाँ से मैंने दोबारा इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ से बेटा क्वेश्चन अमूमन बन रहे हैं। ठीक, जी कारक सिद्धांत देख लेते हैं। ये अनुवांशिक क्षमता है, जैसे कि मैंने बताया ये जन्मजात होती है, सार्वभौमिक होती है, तो ये अनुवांशिक क्षमता है जो सभी में विद्यमान होती है, लेकिन इसकी मात्रा सब में अलग अलग होती है, जैसे सभी में विद्यमान है। ठीक, जैसे कि आपकी तर्क शक्ति, गृह शक्ति, समस्या समाधान या अधिगम की गति, है ना, सब में कम ज़्यादा हो सकती है। कोई जल्दी कर लेगा समस्या समाधान, कोई देर में कर पाएगा, है ना, कोई जल्दी तर्क लगा लेगा, कोई जल्दी गृह कर लेगा, है ना। एस कारक क्या होता है, इसे हम विशिष्ट भी बोलते हैं, और जी कारक को हम सामान्य बोलते हैं। विशिष्ट यानी कि इस कारक में जी कारक की सहायता से, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जी कारक की सहायता से अर्जित वातावरणीय क्षमताएं होती हैं जो प्रकार और मात्रा दोनों में अलग होती हैं तथा परिवर्तनशील होती हैं। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का व्यावसायिक क्षमता या डॉक्टर बन जाना, है ना, या वकील बन जाना। ठीक, क्लियर। तो नोट पॉइंट है इसका, ये भी देख लेते हैं एक बार कि बाद में स्पीयरमैन ने क्या किया। बाद में स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में एक तीसरा कारक भी जोड़ा था जिसे हम सामूहिक कारक बोलते हैं, लेकिन जोड़ने के बावजूद भी ये सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है, द्विकारक के सिद्धांत से जाना जाता है। तो आज की क्लास कैसी लगी बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी जो हमारा समूह कारक सिद्धांत है इसे थोड़ा डिटेल में समझाना है, इसलिए इस क्लास में नहीं लूँगा, वरना जो आपकी वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो समूह कारक जो सिद्धांत है बेटा नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे। ठीक बेटा, फिलहाल आप लोग क्लास को बेटा शेयर भी कीजिए। आप क्लास को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन शेयर कर रहा है, कौन कौन शेयर नहीं कर रहा। ना ही आप लोग कमेंट करते हैं, ना ही आप लोग लाइक करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बेटा ज़रूर किया करें, नहीं लग रहा है तो बता दिया करें कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं उस पर काम करूँगा। आप लोग कुछ बताते ही नहीं है तो पता ही नहीं चल पाता है कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं समझा पा रहा हूँ, तो बताना भी ज़रूरी है। ठीक है।